क्या आपको ये आवाज डिस्टर्बिंग लगी? पर ये डिस्टर्बिंग आवाज आपकी डेली लाइफ का हिस्सा है। हार्ड टू बिलीव, राइट? हमने एक साउंड मीटर लिया और दिल्ली के अलग अलग कॉर्नर्स में गए। जो मिला वो शायद आपको शॉक करे या शायद नहीं, क्योंकि आप ये रोज जी रहे हैं। और साइंस कह रहा है कि ये आपको ज्यादा नुकसान पहुंचाता है जितना आप सोचते हैं। साउंड मीटर 85 डेसिबल्स दिखा रहा है, यानी लीगल लिमिट से 30 डेसिबल्स ज्यादा। और डेसिबल्स का स्केल लीनियर नहीं होता, इसलिए ये डिफरेंस सुनने में जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। और फिर है ये एम्बुलेंस, एक मेडिकल इमरजेंसी जो ट्रैफिक में फंसी हुई है। बाहर हॉर्न्स, इंजन्स और सायरन का शोर 100 डेसिबल्स तक पहुंच रहा है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि ये कितना लाउड है, सवाल ये है कि जब हम रोज़ इस लेवल के नॉइस में जी रहे हैं तो इसका असर हमारे शरीर और दिमाग पर क्या हो रहा है। रोड का नॉइस 72 डेसिबल्स तक पहुंच रहा है और जब एयरक्राफ्ट ऊपर से गुजरता है मीटर 90 डेसिबल्स के आसपास स्पाइक करता है। इन स्कूल्स के ऊपर 50 से 80 फ्लाइट्स तक गुजरती है। हर बार एयरक्राफ्ट आता है, क्लासरूम का रिदम टूट जाता है, टीचर रुकता है, बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं और फिर सब दोबारा शुरू करने की कोशिश करते हैं। WHO की रिसर्च बताती है कि क्रॉनिक एयरक्राफ्ट नॉइस बच्चों की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को मेजरेबल तरीके से इफेक्ट कर सकता है। यानी ये डिस्टर्बेंस नहीं है, ये लर्निंग प्रोसेस में रोज होने वाली एक इनविजिबल इंटरप्शन है जो वक्त के साथ उनके सीखने की क्षमता पर असर डाल सकती है। जैसे कि आपके कॉलेज बिल्कुल रोड साइड है, सो डू यू थिंक यहाँ से जो शोर आता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता होगा आपको, स्टूडेंट्स को, कॉलेज को और स्टडीज़ को? हाँ, वो बहुत मतलब जो शोर आता है ट्रैफिक का बेसिकली वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर कार्स, बसेस, मोटरसाइकिल सबका ये शोर आता है और इससे हम कंसंट्रेट भी नहीं कर पाते, फोकस भी नहीं कर पाते स्टडीज़ के ऊपर। और इरिटेशन भी हो जाती है एक पॉइंट के बाद कि जब इतना ज़्यादा कंटिन्यूसली ट्रैफिक की आवाज़ आते जाए। ये हॉस्पिटल जोन है, यहाँ लीगल लिमिट 50 डेसिबल्स है क्योंकि अंदर लोग आराम नहीं रिकवर कर रहे होते हैं। लेकिन साउंड मीटर 78 डेसिबल्स दिखा रहा है, यानी एक बिजी रेस्टोरेंट जितना नॉइस उन लोगों के लिए जो ठीक होने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रैफिक का शोर, एम्बुलेंसेज और कंस्ट्रक्शन की आवाज। और कंस्ट्रक्शन इंडिया के सबसे बड़े नॉइस सोर्सेज में से एक है। हम यहाँ किसी सेलिब्रेशन या परंपरा को जज करने नहीं आए हैं, हम सिर्फ मेजर कर रहे हैं। रात के 12 बज चुके हैं, जगराते में नॉइस 90 डेसिबल्स तक पहुंच रही है, शादी की डीजे के पास 100 डेसिबल्स और रेजिडेंशियल एरियाज में रात की लीगल लिमिट है सिर्फ 45 डेसिबल्स। आपको क्या लगता है कि वर्क फ्रॉम होम के टाइम पे आपको ये जो क्योंकि ऑफकोर्स आपके घर के आसपास भी नॉइस होती होगी जहाँ आप रहते होगे, तो आपको क्या लगता है कि ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था आपके लिए जब आप वर्क फ्रॉम होम में काम करते थे? और एब्सोल्युटली, जैसा मैंने बोला कि इट इज़ नॉट इम्पैक्टिंग योर फिजिकल हेल्थ, इट इज़ इम्पैक्टिंग योर मेंटल हेल्थ एज वेल, राइट? सी, जब भी पॉल्यूशन और नॉइस ज़्यादा होती है ऑब्वियसली यू कांट फोकस। और वर्क फ्रॉम होम में जैसे यू मेंशन दैट आई यूज्ड टू डू वर्क फ्रॉम होम, राइट? समटाइम्स आई प्रेफर वर्किंग फ्रॉम होम एज वेल। तो व्हेन आई वर्क फ्रॉम होम the kind of noises I get from my environment, obviously not from environment but from my surroundings, right? So उससे obviously आपका मन भटकता है, you won't be able to that productive. सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि लाउड स्पीकर्स रात 10 बजे के बाद अलाउड नहीं है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहानी बताती है। शादियों और इवेंट्स के सीजन में ये रूल अक्सर सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाता है और इसका असर सिर्फ नॉइज तक सीमित नहीं है। 100 डेसिबल्स कोई छोटा नंबर नहीं है, ये उस लेवल का साउंड है जहां प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर हेल्थ के लिए रिस्क क्रिएट कर सकता है। साइंस के मुताबिक इस इंटेंसिटी के नॉइस में सिर्फ 1 घंटा गुजारना भी शरीर पर मेजरेबल इम्पैक्ट डाल सकता है। और जब ये शोर रात भर चलता है तो सिर्फ नींद नहीं टूटती, रिकवरी, कंसंट्रेशन और लॉन्ग टर्म हेल्थ भी उसकी कीमत चुकाते हैं। हमने ट्रैफिक इंटरसेक्शंस देखे, स्कूल्स देखे, हॉस्पिटल्स देखे, रेजिडेंशियल एरियाज, जगराते और शादियां भी। हर जगह एक चीज कॉमन थी, नॉइस लेवल्स लीगल लिमिट से ऊपर थे। और जब वायलेशंस एक्सेप्शन नहीं रूटीन बन जाए तो प्रॉब्लम इंडिविजुअल नहीं रहती, वो सिस्टमिक हो जाती है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि हम इस शोर के आदी हो चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा शरीर भी हो गया है। असली सवाल ये नहीं है कि शहर कितना लाउड है, असली सवाल ये है कि ये शोर हर दिन हमारे अंदर क्या बदल रहा है। ये मेंटली एग्जॉस्टिंग होता है,
लाइक अगर आप डेली आ जा रहे हो और यू आर टायर्ड आफ्टर वर्किंग फॉर 8 आवर्स 10 आवर्स एंड और ऊपर से ये जो नॉइज का है तो डेफिनेटली इट इज रियली मेंटली एग्जॉस्टिंग और ये फिजिकली भी कहीं ना कहीं आपको टॉर्चर करता है। मिंट लाउंज से बात करते हुए फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर पवन कुमार गोयल ने बताया कि नॉइज पोल्यूशन सिर्फ इरिटेशन का सोर्स नहीं है, ये हियरिंग लॉस से लेकर टिनिटस, स्ट्रेस हार्मोन चेंजेस, हाई ब्लड प्रेशर और लॉन्ग टर्म कार्डियोवैस्कुलर और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम तक से लिंक्ड है। सबसे वरिंग बात, लाउड नॉइज से होने वाला डैमेज हमेशा महसूस नहीं होता, वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता है। डॉक्टर गोयल के शब्दों में इनर ईयर की सेल्स को हुआ डैमेज इरिवर्सिबल हो सकता है, लेकिन साथ ही उन्होंने एक और बात कही, ये डैमेज प्रिवेंटेबल है, यानी हम इस प्रॉब्लम के सामने हेल्पलेस नहीं हैं, हम बस इसे इग्नोर करते आए हैं। क्योंकि शहर का ये शोर हमें एक दिन में नुकसान नहीं पहुंचाता, वो हर दिन थोड़ा थोड़ा नुकसान पहुंचाता है, स्लोली, साइलेंटली, रिलेंटलेसली। लेकिन ये स्टोरी सिर्फ प्रॉब्लम की नहीं है, क्योंकि नॉइज पोल्यूशन कोई अनसॉल्वेबल क्राइसिस नहीं है। हम जानते हैं कि इसके इफेक्ट्स क्या हैं, हम ये भी जानते हैं कि इसे कैसे कम किया जा सकता है। जो चीज़ अक्सर मिसिंग रहती है वो है अवेयरनेस, इन्फोर्समेंट और पॉलिटिकल विल, और इसीलिए सॉल्यूशंस भी मल्टीपल लेवल्स पर आते हैं। कुछ चीज़ें हम खुद आज से कर सकते हैं, कुछ कम्युनिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस कर सकती हैं, और कुछ के लिए पॉलिसी और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। तो शुरुआत अपने पास से कीजिए, अपने फ़ोन पर एक साउंड मीटर ऐप डाउनलोड कीजिए, अपने एरिया का नॉइस लेवल मेजर कीजिए, अगर वायलेशंस दिखे उन्हें डॉक्यूमेंट कीजिए और पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट कीजिए। रात को चलने वाले कंस्ट्रक्शन साइट्स, अननेसेसरी हॉन्किंग, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स के आसपास नॉइस वायलेशंस, इन सब को चैलेंज कीजिए। अपनी RWA से नो हॉन्किंग जोन्स और बेटर इन्फोर्समेंट की डिमांड कीजिए, क्योंकि शहर का शोर तब तक खत्म नहीं होगा जब तक लोग उसे सिर्फ टॉलरेट करते रहेंगे। और अगर आपको लगता है कि ये इशू ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि नॉइज पोल्यूशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमने उसे नॉर्मल मान लिया है, और शायद अब वक्त आ गया है कि हम इस शोर के खिलाफ थोड़ा शोर मचाएं।